बहार महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है बराबराने वतन से मुताल्लिक हमारी जिम्मेदारी। हजरात, इस्लाम एक मुकम्मल दीन और निज़ाम हयात है जिसने हर उस शख्स पर जिसने इस धरती पर जन्म लिया है कोई न कोई जिम्मेदारी जरूर डाली है। इरशाद है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। खास तौर पर उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खैर उम्मत और उम्मत दावत होने के एतबार से एक अजीम व अहम और मुहतरम बिशान जिम्मेदारी डाली है कि वो लोग जिन्होंने अपने गर्दन पर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा डाला है, तकवा व तहारत, इखलास व मिलायत, हमदर्दी व गमखारी, इताअत नबवी पर माबदारी और सुन्नत को अपना सुरह इम्तियाज बनाया है। उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो बंदगाने खुदा को अपने जैसे तमाम बंदों की बंदगी से निकाल कर सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक की बंदगी में दाखिल करे। दुनिया की तंगदामानियों से रिहाई लेकर उसकी वसअतों की तरफ अदियानों मिलन के जोरों सितम से निजात दिलाकर इस्लाम के अदल व इंसाफ और उसके घने सायेदार और समझदार दरख्त के नीचे लाए। ये बात तमाम कौमों और बरादराने वतन के सामने लोगों भी समझा गए कि आखिरी संदेशदार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है जिनकी शरीयत और तरीक़ाए जिंदगी सबके लिए नमूनाए अमल है। आपकी शरीयत और आपका निज़ाम रूहानियत और मादियत दोनों का हसीन संगम है जिसमें सिर्फ ईसाइत की मानंद रूहानियत की तालीम देकर रूहानियत दुनिया से बेताल्लुकी नहीं सिखाई जाती और न इश्तराकियत और कम्युनिज्म की तरह रूहानियत का मुमकिन बनाकर इंसान को हैवानों और दरिंदों के सब में खड़ा किया जाता है जो सिर्फ मुनाफे फायदा और ख्वाहिशात का गुलाम बनकर इंसानियत से महरूम हो जाता है। हज़रात, बरादराने वतन को हमें यह बावर कराना पड़ेगा कि सालिह तमद्दुन का उस वक्त तक वजूद नहीं हो सकता जब तक जिंदगी की रहनुमाई और तमद्दुन की जहाजरानी ऐसे लोगों के हाथों में ना हो जो रूहानियत और मादियत दोनों के कायल, दीनी व अखलाकी जिंदगी के नमूनाए कामिल, अक्ल और इल्म सही से मुत्तसिफ हो और ये नुस्खाए किमिया सिर्फ अहले इस्लाम और गुलामान मुस्तफा के पास है। हज़रात, बरादराने वतन जो मुद्दत से हमारे दरमियान जिंदगी गुजार रहे हैं आज सियासी व समाजी एतबार से बावजन भी हो चुके हैं लेकिन आज उनके दिल दिमाग तालीमात नबवी से खाली है। हमने वहाँ जो उनका था उन तक तालीमात इस्लामी पहुँचा के अखलाक इस्लामी पेश करके हमारा कर सके। नौबत यहाँ तक पहुँच गई के बजाय उसको कि हम उनको निजात की राह दिखाते, उनकी दुनिया की कारहाय और मुगला से हिफाजत करते। हम खुद उनकी गराजतों से लटपटों पर बतर है। हम खुद अखलाक और इस्लामी तालीमात नबवी के कशे पुश्तदारी कर बरादराने वतन को शाना बशाना दुनिया की हर बुराई पर अव्वल नंबर पर नजर आ रहे हैं। शायद ने इसका रोना रोते हुए कहा है, ऐ ला इलाह के वारिस बाकी नहीं है तुझमें, ऐ ला इलाह के वारिस बाकी नहीं है तुझमें, गुफ्तार दिल बराना किरदार तालियाना, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। हमारे पास जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जिंदगी को उस्वाए नबवी और तरीक़ाए मुस्तफ़वी के मुताबिक ढाले। हमारी जबान में वो शीरीनी और मिठास हो जिससे हर कशो नाकश मुतासिर हो और उन हथियारों से लैस होकर बरादराने वतन के सामने एक मुखलिसों हमदर्दों गमखारों बहीखा की मानिंद निजात दहिंदा की हैसियत से पेश हो तो वो दीन दूर नहीं कि ये कौम जो हमारे दरमियान बसती है फिर एक बार मिन हैसुल कौम इस्लाम की गुलामी का पट्टा डाल ले और तारीख फिर अपना सबक दोहराती हुई तातारियों की याद ताजा करे कि वो कौम जिसकी उठान इस्लाम की दुश्मनी पर थी, जिसका नाम इस्लाम और मुस्लिम नस्ल कुशी में लिखता था, वो कौम पूरी की पूरी हल्का बगोश इस्लाम हो गई। शायद ने इस वाक़या की तर्जुमानी की है आया यूरशे तातार के अफसाने से, है आया यूरशे तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।